अब मैं आपको एक एक अवतार के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हुए। जब धरती पर बहुत भारी अत्याचार, अन्याय, अधर्म बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने एक ऋषि को कुछ जीवों को एकत्रित करने को कहा। और जब पृथ्वी जल में डूब रही थी, तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर उनकी रक्षा की और फिर से उन बचे हुए जीवों से सृष्टि का निर्माण किया गया। यह पहला अवतार मत्स्य अवतार था। फिर दूसरा बताया गया है कश्यप अवतार। कश्यप का मतलब होता है कछुआ। कछुआ का रूप धारण किया। ये रूप जब देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन की बात चली तब हुआ। जब उनको कहा गया कि आप मंदराचल पर्वत की रई बनाई और शेषनाग का नेता बनाकर उस पर्वत से समुद्र मंथन कीजिए, तो उस रई को रखने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर और अपनी पीठ के ऊपर उस पर्वत को रखा गया था। यह है कश्यप अवतार। फिर तीसरा अवतार है वराह अवतार। जब ग्रंथों के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक राक्षस पृथ्वी को लेकर पाताल में चला गया, समुद्र के नीचे, तब पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह रूप भी भगवान विष्णु ने ही लिया और समुद्र में जाकर 1 वर्ष तक हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और अंत में उसको मारकर पृथ्वी को वापस बाहर लेकर आए। यह है तीसरा अवतार। चौथा है नरसिंह अवतार, यानी आधा आदमी और आधा शेर जानवर। यह अवतार हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्यकश्यप को मारने के लिए लिया गया, जो अपने पुत्र प्रहलाद को मारने पर लगा हुआ था। क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था और वह भगवान विष्णु का नाम लेता था, इस कारण हिरण्यकश्यप उसको भगवान का नाम नहीं लेने दे रहा था। फिर पांचवा है वामन अवतार। इस अवतार में भगवान ने राजा बलि को पाठ पढ़ाया कि दंभ और अहंकार से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। ये त्रेता युग से पहले का अवतार है और इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर छठवां अवतार है परशुराम अवतार। ये ब्राह्मण योद्धा थे, क्रोधी और क्षत्रिय संहारक ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परशुराम जी कभी क्षत्रियों का वध नहीं किया, केवल क्षत्रिय वंश में उगाई खरपतवार को काटा था, जो क्षत्रिय वंश की शाख को समाप्त कर रही थी। सातवां है श्री राम के रूप में अवतार। ये मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सीधे शब्दों में अपने मर्यादित जीवन और आचरण से ही श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। भगवान को यह अवतार इंसान को मानव समाज में रहने का सूत्र सिखाता है कि मानव को समाज में कैसे रहना चाहिए। आठवां अवतार कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं के पूर्ण अवतार के रूप में सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु पवित्र और समस्त मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले देवता हैं। कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माना जाता है और श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति न होकर युग पुरुष थे, जो धरती से पाप का नाश करने आए थे। 9वां बुद्ध अवतार है क्षमा, शील और शक्ति के रूप में भगवान बुद्ध की विष्णु को नवा अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्व में शक्ति लाने के लिए ये अवतार लिया था। और 10वां अवतार कलियुग अवतार है। यह अवतार कलयुग के अंत में होना माना गया है। सृष्टि के संहारक के रूप में श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है भगवान का कलियुग अवतार कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधि काल में आएगा।